तो दोस्तों आज जो है वैकेंसी ज़बरदस्त बिहार के लिए आए हुए हैं। वो आपके लिए ही सबसे अच्छी वैकेंसी है। इससे आप यदि अप्लाई कर लेते हो तो जॉब आपकी पक्की रहने वाली है। क्योंकि ये जो है आपके किसी आपके अच्छी वेबसाइट, फेमस वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट, जॉब अलर्ट, जितने भी आप सरकारी नौकरी .com पे जाकर सर्च करते रहते हो वैकेंसी जॉब के लिए, उसमें नहीं आई हुई है, ये आई हुई है। तो खुद अपने विभाग ये अपनी ही वेबसाइट पे ये सब वैकेंसी आती रहती है, वहीं जाके हम खोज के आपके लिए लाए हैं कि आपको जॉब जो है लग जानी चाहिए। और ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ये से आप अप्लाई कर सकते हो। जो बिहार के कैंडिडेट है या फिर जो बिहार से पटना से रहने वाले हैं, तो उनके लिए और सबसे अच्छा मौका क्या रहेगा कि वो खुद ऑफलाइन फॉर्म है, आपको खुद आप एड्रेस जो बताएंगे वहाँ जाकर आप हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आप हाथों हाथ जमा कर दें, स्पीड पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। टाइम ये सब कुछ लेट नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आप पटना आए हो तो एड्रेस सब आपको अच्छे से देते हैं। बस मेरे चैनल से जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, नौकरी पाते रहें और वैकेंसी जितने आती है आपको हम जानकारी देते रहते हैं। तो इसमें कई सारी पोस्टें हैं और आई हुई बिहार म्यूजियम सोसाइटी से। तो अब बिहार म्यूजियम आप पटना में है, एक पटना में 2 म्यूजियम है, एक पटना म्यूजियम करके, एक बिहार म्यूजियम करके, ठीक है। अब ये जो आई हुई है बिहार म्यूजियम से आई हुई है, तो आपको हम बताएंगे कि जाना कहाँ आपको, देना कहाँ है, फॉर्म में स्पीड पोस्ट करें या ना करें, या फिर कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, कौन कौन सी पोस्ट है, ये आपको हम सब बताते हैं। बस क्या करना, क्या आपको कुछ करना नहीं है कि आपको बस मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप डेली इसका न्यूज़ जो हम देते रहें आपको पता होती रहनी चाहिए। और माना है कि गवर्नमेंट जॉब आती रहती है, लेकिन ऐसी ऐसी जॉब आप एक प्लान जो होता है आपका, ये भी जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्यों एसएससी के पीछे पढ़ना, क्यों रेलवे के पीछे पढ़ना, बैंकिंग के पीछे पढ़ना। एक बार आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप कई सारी जो है आप उसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, बीपीएससी हो यूपीएससी हो। तो ये जो है पोस्ट इसमें बता दें तो लेवल 10 से 6 से लेकर आपका लेवल 2 तक भी है पोस्ट, कई सारी हो गई है, जिसमें कि आपका निजी सहायक आपका हो जाएगा, पर्सनल असिस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है, लेखपाल अकाउंटेंट का हो जाएगा, आपका वित्त लिपिक का हो जाएगा, लिपि वर्ग लिपिक मतलब एलडीसी का हो जाएगा, यूडीसी का हो जाएगा, और स्टेनो का आपकी हो जाएगा, स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट एक आपका स्टेनो ही है, वो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो हो गया, क्योंकि इसमें आपका 120 की स्पीड मांगी, देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन ज़्यादातर स्पीड आपको 100 से ऊपर होनी चाहिए, तो इसीलिए। और सबको यहाँ कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, और एक कैटेगरी वाइज नहीं, सैलरी भी यहाँ बता दी गई है। तो सबकी सीट ज़्यादातर हम बताएं तो ज़्यादा नहीं रखा गया, सब में एक सीट, किसी में 2 सीट रखी गई है। अब जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको उतनी फ़ी देनी पड़ेगी। एज आपका इसमें जो है 37 साल रखा गया है, और मतलब 18 से 37 साल तक एज है, तो आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ क्या खास बात है, यदि एक ही सीट रखी गई हो तो जनरल से रखी गई है, आप जनरल से फाइट करेंगे। तो सारे जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST EWS OBC वाले, जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा उनको। अब कमेंट आप लोग करना शुरू करोगे कि भाई ये सब वैकेंसी आई है तो बिना पैरवी की, बिना घूसखोरी की होने वाली नहीं है। तो ठीक है, होती है, अब क्या बोले हम, जैसे सीट आई है भाई ये होना ही है। हाँ, तो आपको आपके पास पहचान है, आपकी पैरवी है, तो कीजिए, जाकर बिहार म्यूजियम में जॉब कीजिए। बस मेरी जानकारी देना था कि हम दे देते हैं क्या है, पर चलिए आपको हम बताएंगे, लेकिन ये सब जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे इसलिए बता दिए हैं। और ऐसा ऐसा वैकेंसी आता है, हमको भी इस समय डाउट है कि है, पैरवी बिना नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब सीट आपका लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक सैलरी रहेगी। आप पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसी पीडीएफ में आपका स्पीड पोस्ट है, मतलब अप्लाई करने वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भी दिया हुआ है, आप जाके अप्लाई कर लेंगे आराम से। नाम पता जो पूछेगा, डॉक्यूमेंट में जो लगाना होगा, जैसे शॉर्ट हैंड का शॉर्ट हैंड लगाइएगा, टाइपिंग का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ये सब आप लगा लेंगे। और सबका सैलरी बता दें, लेवल 6 की जो सैलरी आपकी रहेगी, तो लेवल 6 की सैलरी मतलब कि आप 4200 ग्रेड पे, मतलब 50-60 हज़ार सैलरी आपकी रहेगी पटना में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपको बता दें कि आप जान लीजिए। और लेवल 6 की और लेवल 2 की जो सैलरी आपकी रहेगी उसका 20-25 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। तो धीरे धीरे वो आपका जो है बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। 7th पे 8 पे जो है सब इसका काम होने वाला है, ये आप समझ गए। और जॉब लोकेशन भी आपको हम बता ही दिए कि आपका कहाँ रहने वाला है, तो पटना म्यूजियम में रहने वाला है। तो यहाँ एक और समझा दे बात, पटना म्यूजियम नहीं, जैसे कि आपको हम बोलेंगे पटना में 2 म्यूजियम है, कि बिहार म्यूजियम से है, एक पटना म्यूजियम से है। तो यहाँ आपको कहीं भी आपको जो है जॉब लग सकती है, जॉब लोकेशन आप पटना म्यूजियम में भी, नहीं तो बिहार म्यूजियम में। तो एक पटना म्यूजियम में जो है ये आपका शायद
ये आपका ये कोतवाली थाना है इस्कॉन मंदिर के पास, वहीं पर आपका ये पड़ता है, सिन्हा लाइब्रेरी रोड हो गया। तो वहीं एक पटना म्यूजियम है, ठीक है। और एक बिहार म्यूजियम जो हो गया आपका, वो आपका बेली रोड में पड़ता है। तो जॉब यही आपकी रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन बता दें लेखपाल के लिए, तो बीकॉम किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और लेकिन टैली उली जो होता है वो आपका होना अनिवार्य है, टाइपिंग होना अनिवार्य है। पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात कर लें निजी सहायक की, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है, लेकिन इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो इस पर हम बात नहीं करते हैं। तो एक्सपीरियंस यदि आप प्राइवेट जॉब में भी आप किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पता है कि आप कहीं जॉब ज़रूर धर लें। यदि आप 6-7 साल से बैठे हुए हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप जॉब कहीं धर सकते हैं, ताकि एक्सपीरियंस आपका बनना मिल जाए। नहीं तो आप कहीं बना भी सकते हैं पैसा से, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और जैसे कि यहाँ एक आपका आ गया कनिक अभियंता का आया, इंजीनियर जी का आया, इंजीनियर साहब का। तो इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक की सब किए हुए, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और यहाँ जो है बात है कर लें कि इंजीनियर सिविल के लिए जो आ गए हैं, तो सिविल का, मैकेनिकल का, कई कई सारी जो होती है सब क्या हुई है। तो आप इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस ले कहीं बैठे हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी जो है 40-50 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है। और अपने ही राज्य में जॉब लीजिए, अपने ही जिला में जॉब ले सकते हैं। ये सब अच्छी है पोस्ट, आप तैयारी में लगे रहिए। अब यहाँ जो है एक ग्राफिक डिज़ाइन की आई हुई है, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस ये सब आपका होना चाहिए। UI UX ये सब की तैयारी आपकी होनी चाहिए। UI में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, उसके लिए। और ये आई असिस्टेंट लाइब्रेरियन की यहाँ एक पद की वैकेंसी है। इसमें भी बैचलर डिग्री जो है मांग रहा है, लेकिन ब्लिस जो होता है ना लाइब्रेरियन की डिग्री को लेकर, वो इसमें मांग रहा है और आपके पास होना चाहिए। और कोहा ये सब जो होता है आपका सॉफ्टवेयर, वो सब की भी आपकी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। हिंदी इंग्लिश सबको, तो ये सब कोई बात नहीं आनी चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस शायद नहीं लिया जा रहा है, देखें तो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। तो ठीक है, ये अच्छी है, आप इसे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। 2400 ग्रेड पे सैलरी रहेगी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। पटना में आपकी रहने वाली फोटोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। जो जो लोग हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न की यहाँ बात करने से पहले बता दें कि इसमें तो यहाँ 500 फ़ी आपका लगने वाला है, और 250 SC ST वालों के लिए लगेगा, और जनरल वालों की सब के लिए 500 फ़ी है। बस सबको फ़ी यहाँ देना पड़ेगा ऑफलाइन में ही। और यहाँ बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू जो होगा आपका, इंटरव्यू बेस पे आपको जॉब लगने वाली है। तो भाई यहाँ इंटरव्यू के लिए आप तैयारी में रहिएगा कि जॉब की लग जाए, नहीं तो पैरवी है, तो पैरवी में ना एक सीट है भाई, और 500 भी लूट रहा है। मेरा पैरवी क्या है नहीं, ये हम पहले ही बता देते कमेंट करने से पहले ही। तो जाइए तैयारी कीजिए, पैरवी कीजिए, और सबकी वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़े हैं और एक्सपीरियंस जो 1-2 साल का काम कर चुके हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा।